आज भाई शुरू कर लेते हैं बेसिक वीडियो #2। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको प्रीफर करता हूँ आप मेरा पहला वीडियो देखो जिसका नाम है बेसिक वीडियो #1, जहाँ पर मैंने बात की थी नाउन्स की और उनके टाइप्स की। फिर मैंने बात की थी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन मैंने बताया था वो नाउन जिसको आप गिन सकते हो, मीन्स जिसके पहले आप गिनती लगा लेते हो और पीछे प्लूरल कर पाते हो, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसके पहले ना तो आप गिनती लगा पाते हो ना ही प्लूरल कर पाते हो पीछे, वो होता है अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो मैंने जो नाउन्स के टाइप्स बताए थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उन पांचों में से जो तीन हैं यानी कि प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन, ये आते हैं आपके अनकाउंटेबल के अंडर में, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आपके आते हैं काउंटेबल के अंडर में। तो बस आपको कोई भी नाउन दिया जाए तो पहले देख लो कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। अगर वो काउंटेबल होगा तो या तो वो कॉमन नाउन होगा या कलेक्टिव होगा। अगर वो अनकाउंटेबल रहा तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी है 3, या तो वो प्रॉपर होगा या वो एब्स्ट्रैक्ट होगा या मैटेरियल होगा। चलो अब बात कर लेते हैं। आज तो हम बात करेंगे हम लोग केवल प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की, और बाकी जो बच्चे हैं 3 नाउन्स उनको बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आओ देख लेते हैं पेन। तो पेन को क्या आप काउंट कर सकते हो? यस, काउंट कर सकते हैं। आई हैव 10 पेन्स, 20 पेन्स, यानी कि आगे आप गिनती भी लगा पा रहे हैं, पीछे प्लूरल कर पा रहे हैं एस लगा के, यानी कि इट मीन्स ये है काउंटेबल। अब ये काउंटेबल है तो या तो ये कॉमन होगा या ये कलेक्टिव होगा। तो कलेक्टिव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आज, कलेक्शन तो वैसे भी ये नहीं है किसी चीज़ का, ग्रुप तो ये नहीं है ना, ये है कॉमन नाउन। अगर ये कॉमन नाउन है तो समझ में आ गया कि पेन आपका क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं सेलो पेन, अब ये पेन आपका पेन नहीं रहा, कोई कॉमन पेन नहीं रहा, ये हो गया पर्टिकुलर पेन। इसमें आपने कंपनी का नाम भी ले दिया है, ये पर्टिकुलर हो गया, डेफिनिट हो गया, स्पेशल हो गया, ये भीड़ से अलग हो गया, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। फाउंटेन पेन कहते हैं तो ये भी है आपका पर्टिकुलर पेन का नाम, प्रॉपर नाउन। तो केवल पेन कहते हैं तो वो कोई भी हो सकता है, पेन काउंटेबल है, कॉमन नाउन है। लेकिन जब आप सेलो पेन कहते हैं या फाउंटेन पेन कहते हैं तो वो हो जाता है पर्टिकुलर पेन, स्पेशल पेन, यानी कि प्रॉपर नाउन के अंडर में चला जाएगा, क्योंकि आप कंपनी का नाम भी लिख रहे हो। अब ये पेन डेफिनिट हो गया। बाइक कहते हो तो कोई भी बाइक हो सकती है, मेरे आई हैव 10 बाइक्स, आई हैव 20 बाइक्स, ठीक है। 20 भी कह रहे हो, एस भी लगा रहे हो, यानी कि ये क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल है तो कॉमन नाउन है। अगर ये कॉमन नाउन है तो ये क्या है, बजाज पल्सर 125, ये किसी बाइक का स्पेसिफिक नाम है, ये किसी बाइक का पर्टिकुलर नाम है। अगर ये पर्टिकुलर नाम है तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। जब आप बाइक कहते हैं तो कोई भी बाइक हो सकती है, लेकिन बाइक का नाम लेते हैं तो वो हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग हो सकता है वो, ठीक है। आपकी मेमोरी में 500 सॉन्ग्स हैं, 200 सॉन्ग्स हैं, गिन पा रहे हो, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि कॉमन नाउन को आप गिन सकते हो, काउंटेबल होते हैं। लेकिन जब आप कहते हो चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, ये सॉन्ग का नाम लेते हो, ठीक है। अब ये सॉन्ग आपका भीड़ से अलग हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, स्पेशल हो गया। जब आप सॉन्ग का नाम लेते हो तो हो जाता है प्रॉपर नाउन। कोई भी राइटर हो सकता है, 10 राइटर्स, 20 राइटर्स, ठीक है। लेकिन जब आप राइटर का नाम लिखते हो, मुंशी प्रेमचंद, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। ये कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन। फार्मर, मेरे खेत में 10 फार्मर्स काम कर रहे हैं, तो फार्मर्स कहते हैं 10 फार्मर्स, 20 फार्मर्स, 5 फार्मर्स, तो वो हो जाता है आपका कॉमन नाउन। बट फार्मर का नाम अगर लिखते हैं लेंचो, भोला, ये सब फार्मर के अगर नाम लिख देते हैं पर्टिकुलर, तो ये हो जाते हैं आपके प्रॉपर नाउन। क्योंकि आपने एक लेसन सुना होगा, पढ़ा होगा, अ लेटर टू गॉड, उसकी पहली लाइन होती है देयर वॉज अ पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। अगर आप लेंचो लिख देते हो तो लेंचो मीन्स किसी फार्मर का नेम है वो, तो नेम लिख देते हो फार्मर का तो वो प्रॉपर हो जाता है। केवल फार्मर लिखते हो तो कोई भी हो सकता है फार्मर, कॉमन नाउन। कंट्री, कोई भी कंट्री है,
मैंने 3 कंट्रीज़ की शेयर की है, 20 कंट्रीज़, 5 कंट्रीज़। इंडिया कहते हो तो प्रॉपर नाउन, कंट्री कहते हो तो कॉमन नाउन। सिंगर कोई भी हो सकता है भाई। इस मूवी में 3 सिंगर्स ने सॉन्ग गाया है, 3 सिंगर्स, कॉमन नाउन। लेकिन आप कहते हो सिद्धू मूसेवाला, तो ये तो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर सिंगर का नाम है, तो ये प्रॉपर में चला जाएगा। बस आपको प्रॉपर और कॉमन ही पढ़ना आज। पोएट, पोएट कोई भी हो सकता है। 3 पोएट्स, 20 पोएट्स, मेरी किताब में मैंने देखा है कि 10 पोएट्स के नाम लिखे हैं। लेकिन जब आप कहते हो कुमार विश्वास, तो कुमार विश्वास कोई स्पेसिफिक पोएट हैं, कोई पर्टिकुलर पोएट हैं, किसी पोएट का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। स्टार, अब देखो स्टार काउंटेबल है कि नहीं है, काउंटेबल, गिन सकते हो। सारे नहीं गिन सकते, बहुत बच्चे कहते हैं सर इसको कैसे गिन पाते हैं। अरे सारे नहीं गिनने हैं आपको, क्योंकि सारे कैसे गिन लोगे आप, क्योंकि ये इन्फिनिट हैं, इनकी नंबर आपको पता ही नहीं लास्ट नंबर कितना है, तो सारे नहीं गिनना, बस आपको गिनती लगा कर देखना है। क्या इसका प्लूरल हो सकता है? 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 10 स्टार्स हो सकता है, ऐसा हो जाता है। आप छत पर बैठिए और देखिए 10 स्टार्स आप गिन पाते हैं, 20 स्टार्स आप गिन लेंगे। सारे नहीं गिनने बच्चे, मैं फिर कह रहा हूँ आपको सारे स्टार्स नहीं गिनने हैं, क्योंकि आपको स्टार का लास्ट वाला नंबर ही नहीं पता है, क्योंकि ये क्या है, ये इन्फिनिट हैं। लेकिन कुछ तो स्टार गिन पाते हैं, कम से कम गिनती तो लगा पाएंगे। एक होता है सप्तऋषि तारा, उसमें 7 तारे होते हैं क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में, 7 तारे ऐसे होते हैं क्वेश्चन मार्क की तरह। तो 7 तारे होते हैं, यानी कि आप गिन पा रहे हो, तभी तो 7 तारे कह रहे हो, सप्तऋषि कह रहे हो। सप्तऋषि मतलब 7 तारे, जब उसका नाम है 7 तारे सप्तऋषि, यानी कि 7 तारे उसके अंदर हैं। तो जब 7 तारे इधर गिन ले रहे हो तो इधर क्यों नहीं गिन सकते हो? तो स्टार भी आपका क्या होता है, आपका होता है कॉमन नाउन। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर स्टार की बात करें, पोल स्टार, ध्रुव तारा, बहुत चमकने वाला, जो बहुत चमकता है उसे पोल स्टार कहते हैं आप लोग, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन, ये कॉमन। वॉच, कोई भी वॉच हो सकती है, 10 वॉचेस, 20 वॉचेस, 2 वॉचेस। लेकिन रोलेक्स की बात करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर वॉच का नाम है, महंगी घड़ी होती है, बहुत ज़्यादा महंगी घड़ी है। तो रोलेक्स जब कहते हो तो प्रॉपर नाउन, वॉच कहते हो तो कॉमन नाउन। पॉलिटिकल पार्टी, आप किसी, अगर आप केवल कहते हो कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूँ, तो पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी हो सकती है। लेकिन जब आप कहते हो बीजेपी से या कांग्रेस से, एसपी से, बीएसपी से, तो ये पॉलिटिकल पार्टी का स्पेशल नेम है, पर्टिकुलर नेम है। तो बीजेपी कांग्रेस कहते हो तो प्रॉपर नाउन, और केवल कहते हो पॉलिटिकल पार्टी तो कोई भी हो सकती है, तो वो होती है कॉमन नाउन। जब आप कार कहते हो, 10 कार्स, 2 कार्स, कोई भी कार हो सकती है तो कॉमन। लेकिन जब आप कहते हो ऑडी, एक्सयूवी, ये कार का पर्टिकुलर नाम लेते हो तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। मोबाइल, 2 मोबाइल्स, 3 मोबाइल्स, कोई भी मोबाइल हो सकता है, कॉमन नाउन। लेकिन जब आप कहते हो मुझे एप्पल ही खरीदना है, ये एप्पल क्या है, किसी मोबाइल का पर्टिकुलर नेम है, कंपनी का नेम है, तो ये आपका प्रॉपर में आ जाएगा। ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है बेवरेज, ये जो पीने वाली चीज़ें होती हैं ड्रिंक के अंडर में आती हैं। वो जूस भी हो सकता है, वो पेप्सी भी हो सकती है, वो अल्कोहल, समझ गए, वो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैंने पेप्सी पी है, तो पेप्सी किसी ड्रिंक का पर्टिकुलर नेम है। जब आप कहते हो ड्रिंक, तो वो कोई भी ड्रिंक हो सकती है, कॉमन। लेकिन जब आप पेप्सी कहते हो, जूस कहते हो, ठीक है, लिकर कहते हो, तो वो पर्टिकुलर किसी ड्रिंक का नाम हो जाता है, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। रेसलर, पूरी दुनिया में लाखों रेसलर्स होंगे, तो ऐसे तो रेसलर के बारे में नहीं पता, कॉमन नाउन। 10 रेसलर्स, 20 रेसलर्स, 500 रेसलर्स। लेकिन जब आप कहते हो ब्रॉक लेसनर, तो अब तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। ब्रॉक लेसनर सुना होगा नाम, बहुत ही ताकतवर, मेरे पास इतनी ताकत हो तो मैं सबको धो दूँ एक ही दिन, सही कह रहा हूँ। तो रेसलर कॉमन नाउन, ब्रॉक लेसनर ये किसी रेसलर का पर्टिकुलर नेम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट तो बहुत सारे हैं, 7 हैं। लेकिन जब मैं कहूँ एशिया, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ये आपका कॉमन नाउन। 7 होते हैं कॉन्टिनेंट। जब मैं कहता हूँ रिवर, तो कोई भी रिवर हो सकती है, 2 रिवर्स, 10 रिवर्स, अपने इंडिया में कितनी रिवर्स हैं। जब मैं कहूँ गंगा, तो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ओशन, 5 ओशन होते हैं। लेकिन जब मैं कहूँ पैसिफिक ओशन,
तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। जब मैं कहूँ ऐप तो ये आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं, कोई भी ऐप हो सकता है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब मैं कहूँ गूगल, व्हाट्सएप, तो ये किसी ऐप का प्रॉपर नाम हुआ, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, कॉमन नाउन। लेकिन जब मैं कहूँ टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। वेबसाइट कॉमन नाउन है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है। जब मैं कहूँ विकिपीडिया, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन जब मैं कहूँ इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, तो ये हो जाएगा किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का नेम, तो ये चला जाएगा प्रॉपर नाउन में। तो समझ में आ गया। प्रॉपर नाउन स्पेशल नाउन होता है, वो किसी पर्टिकुलर प्लेस का, पर्टिकुलर पर्सन का या थिंग का नेम होता है। और जो कॉमन नाउन होता है वो किसी भी चीज़ का कॉमन नेम होता है, उस टाइप के प्रत्येक व्यक्ति, पर्सन, थिंग को आप वो नाम दे सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, जितने भी पढ़ने वाले हैं सारे स्टूडेंट हैं। 10 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स। लेकिन जब आप अमन कहते हो, ठीक है, जब आप रजत कहते हो, तो ये किसी स्टूडेंट का नाम हुआ, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कलेक्टिव नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो ये सारे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन अच्छे से देख लेना भाई। थैंक यू सो मच।